वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज के लिए करंट अफेयर में से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। द कंदमल हल्दी विच गोट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये है कंदमल हल्दी, जिसको कि अभी अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, वो इंडिया की किस स्टेट में पाया जाता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ये है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, ओडिशा। सो दिस इज़ ये हमारे पास पाया जाता है ओडिशा में। तो इसका आंसर आपके पास मिल जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। सो यह ओडिशा में एक रीजन है कंदमल, वहाँ पर ये हमारी हल्दी मिलती है, कंदमल हल्दी, जिसकी के फ्रेगरेंस दूसरी हल्दी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका के तो इसके लिए इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया जाता है कि अगर किसी रीजन में कोई ख़ास प्रोडक्ट बनता है, अगर वो वहाँ की एक खासियत है, तो उसको वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देते हैं। जैसे कि आम को भी दिया गया था, कॉफ़ी को दिया गया था, वैसे ही अब यह कंदमल हल्दी को भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। इससे आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें कि विच कंट्री रिमूव प्रोफेशंस क्राइटेरिया फॉर एक्सपैट्स, यहाँ पर एक्सपैट्स आएगा, एक्सपैट्स टू स्पॉन्सर फैमिली एंड अप्रूव्ड न्यू रूल्स। किस कंट्री ने प्रोफेशन का क्राइटेरिया हटा दिया है? फॉर एक्सपैट्स होते हैं परदेसी, जो वहाँ के परदेसी लोग हैं, उनको अपनी फैमिली को उस देश में बुलाने के लिए न्यू रूल्स बनाए हैं, जो कि पहले से आप कह सकते हैं कि आसान कर दिए गए हैं। प्रोफेशन का एक क्राइटेरिया था, वो हटा दिया गया है। ऐसा किया है जहाँ पर के इंडियंस की बहुत ही ज़्यादा आबादी है। ऐसा कौन सा देश है? दैट इज़ यूएई, यूनाइटेड अरबियन एमरेट्स, यानी कि दुबई ने ये रूल्स अपने हटा दिए गए हैं कि पहले उन्होंने सिर्फ कुछ ही प्रोफेशन के लोगों को, अपनी फैमिली को वहाँ पर बुलाने के रूल्स थे, बट अब उनको हटाकर थोड़ा सा इजी कर दिया गया है। तो वहाँ पर जो इंडियंस रह रहे हैं, एक्सपैट्स यानी कि परदेसी हैं इंडियंस वहाँ पर, वो अपनी फैमिली को अब वहाँ पर बुला सकते हैं। कुछ रूल्स चेंज कर दिए गए हैं, अंडर सर्टन क्राइटेरिया वो अपनी फैमिली को वहाँ पर बुला सकते हैं स्पॉन्सर पर। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यूएई में अबाउट 30% इंडियंस रहते हैं, अबाउट 30% इंडियंस की आबादी है वहाँ पर। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। Which countries sign 9 MOUs memorandum of understanding with India and also joins the International Solar Alliance recently? किस देश ने भारत के साथ 9 समझौते किए हैं एंड हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी शामिल हुआ है? ऐसा कौन सा देश है? आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, वो इस वक्त 3 देशों में जा रहे हैं, 3 देशों की विज़िट कर रहे हैं। उनमें से ही ये एक देश है, वो इस वक्त जा रहे हैं क्रोएशिया में, बोलिविया में एंड पेरू में। तो बोलिविया के साथ 9 समझौते हुए हैं और बोलिविया ने सोलर एलियंस को भी ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस को। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलिविया के साथ हमारे 9 समझौते हुए हैं, उनमें से ही कुछ एमसीक्यूज़ और बनते हैं, वो हम आगे इसके बाद डिस्कस करेंगे। बोलिविया है कहाँ पर? बोलिविया है साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका में, जिसके आसपास के ब्राज़ील है, उसकी एक साइड पर ब्राज़ील है, दूसरी साइड पर पेरू है, और एक साइड पर आपके पास यहाँ पर चिली है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है। तो इसकी कैपिटल कौन है? इसकी कैपिटल है सुक्रे, और यहाँ पर आपको स्पेनिश लोग भी बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि बोलिविया स्पेन से आज़ाद हुआ था 1800 ईस्वी के आसपास। तो बोलिविया में खासियत क्या है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर।
साउथर्न हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है ये, मतलब जो कि सी को बिल्कुल भी नहीं यह टच करती, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड यह कंट्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो आपके लिए आज का यह क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, इसका आंसर आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस के ऊपर बात हुई थी, जिसको कि बोलीविया ने अभी अभी ज्वाइन किया है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, इसके बारे में तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सो इसके हेडक्वार्टर्स हैं इन गुरुग्राम इंडिया। तो गुरुग्राम इंडिया मतलब इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अब इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करते हैं। इंटरनेशनल सोलर एलियंस का सबसे पहले इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था 2015 में। तो 2015 में उन्होंने सबसे पहले इसका आइडिया अपना बताया था, और बाद में पेरिस में जो थी इसको लॉन्च किया गया था पेरिस में। तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस को पेरिस में लॉन्च किया गया था। 122 देश आज तक इसका हिस्सा बन चुके हैं। 122 कंट्रीज़ इसको ज्वाइन कर चुकी हैं। तो इसमें मेनली वही देश आते हैं जहां पर सूरज की रोशनी बहुत ही ज़्यादा आती है, मतलब कि इसमें ज़्यादातर वही देश हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आते हैं, जिनको कि हम कहते हैं सनशाइन कंट्रीज़, जहां पर सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती है। वही देश इनमें ज़्यादातर हैं, एंटर हैं। बाकी के देश में इसमें आ सकते हैं बट उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, बट बाकी सभी बेनिफिट्स उनको भी मिलेंगे। तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस का मेन एम क्या है कि हम फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंस को छोड़कर सोलर एनर्जी को यूज़ करना शुरू करें। तो ये इसका मेन एम है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस इनिशिएटिव को 2015 में यूएन के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस में इसको लॉन्च किया था। तो 122 देश आज तक इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो ये बातें आपको इंटरनेशनल सोलर एलियंस के बारे में ज़रूर याद रखनी है। आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास MCQ, which IIT has tied up with the Wipro for advanced research in 5G and AI। AI means artificial intelligence। कौन सी IIT ने विप्रो के साथ 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने के लिए समझौता किया है? दैट इज़ द IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने विप्रो के साथ ज्वाइन किया है फॉर द रिसर्च ऑन 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन। आपको याद है कि इलेक्शंस आने वाली हैं, जनरल इलेक्शंस, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है अपने जैसा एक फर्स्ट इनिशिएटिव टू मोटिवेट वोटर्स फॉर जनरल इलेक्शंस थ्रू। ये जो उन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, उसके लिए उन्होंने कौन सी चीज़ को यूज़ किया है, किस माध्यम को यूज़ किया गया है? सो दैट इज़ फेसबुक को, ट्विटर को, कम्युनिटी रेडियो को, न्यूज़पेपर को। तो उसके लिए उन्होंने यूज़ किया है कम्युनिटी रेडियो। तो कम्युनिटी रेडियो को क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि कम्युनिटी रेडियो हर एक तक पहुंचता है। जो आप कह सकते हैं कि वोटर्स जो कि बहुत ही बैकग्राउंड रीजन्स में भी होते हैं, बैकवर्ड जो कि हमारे इंडिया के वहाँ पर एरियाज़ में भी होते हैं, जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर कम्युनिटी रेडियो पहुँच जाता है। एंड कम्युनिटी रेडियो क्या है कि वो लोकल भाषा में होते हैं, लोकल भाषाओं में होते हैं, इसलिए वो सबसे अच्छा एक यह जरिया है जिसके साथ के वोटर्स को मोटिवेट किया जा सकता है, उनको इलेक्शंस के बारे में इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो कम्युनिटी रेडियोस को उन्होंने यूज़ किया है। अब तक टोटल 150 कम्युनिटी रेडियोस को वो यूज़ कर चुके हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट।
द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट की रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? सो दिस इज़ लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट दी है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज हमने कल की वीडियो में एमीसेट के बारे में डिस्कस किया था, उसका फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। तो ये DRDO एंड इसरो का जॉइंट एक ऑपरेशन था। तो आज इसके बारे में है कि इस एंड दिस एमीसेट इज डेवलप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, एमीसेट को किस प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किया गया था? तो दिस इज प्रोजेक्ट कोतिलिया, कोतिलिया प्रोजेक्ट के अंडर इसको बनाया गया था एमीसेट को, जो कि दुश्मन पर नज़र रखने के लिए है, उनकी जो रडार सिस्टम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उनकी वेव्स होती हैं उन पर ये निगरानी रखने के लिए बनाई गई है सैटेलाइट, जिसके साथ के हम टेररिस्ट के अटैक्स को रोक सकेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर आवर कंट्री। तो ये प्रोजेक्ट कोतिलिया, तो अगर आप देखेंगे कि कोतिलिया क्या होता है, कोतिलिया जो हमारे चाणक्य हैं, चाणक्य का एक और नाम है जिनको हम कहते हैं कोतिलिया। तो ये प्रोजेक्ट उनके नाम पर रखा गया था, प्रोजेक्ट कोतिलिया, जिसके अंडर के एमीसेट को बनाया गया है। सो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, MCQ पेपर्स में जनरली आएगा। इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो एंड हमारी कल की वीडियो आपको अच्छे से देख लेनी है, तो आपको एमीसेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। GST रिवेन्यू टच रिकॉर्ड हाई ऑफ ₹1,06,577 करोड़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। GST का रिवेन्यू सबसे हाई रिकॉर्ड पर है अपने कौन से महीने में? आपको अभी अभी क्या हुआ है कि 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, तो उस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से ही है ये MCQ के किस महीने में जो GST की रिवेन्यू सबसे हाई रही है 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में। सो द लास्ट मंथ दैट इज़ द मार्च 2019 में ये रिवेन्यू अपनी हाई रिकॉर्ड पर रही है। सो जब ये स्टार्ट हुआ था, मतलब जो पिछले साल का अप्रैल था ये है, तब भी इसकी वैल्यू 1.02 करोड़ तक तो थी, बट इस बार वो 1.06 करोड़ तक पहुंच गई है। सो इसके बाद है विच कंट्री गिव इंडिया एक्सेस टू इट्स लिथियम रिजर्व्स। किस देश ने भारत को अपने लिथियम रिजर्व्स को यूज़ करने का मौका दिया है? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया कि बोलीविया, जिसके साथ के हमने ऊपर किया था कि 9 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, 9 MOU इंडिया ने साइन किए, उनमें से ये एक उसमें से ही एक MOU है कि उन्होंने अपने लिथियम रिजर्व्स को यूज़ करने का मौका दिया है इंडिया को। इससे पहले क्या था कि लिथियम बैटरीज हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लिथियम बैटरीज यूज़ की जाती हैं, बट इंडिया में एक भी बैटरी की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि इंडिया में लिथियम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारी सभी बैटरीज चाइना से, जापान से, ताइवान से मंगवाई जाती थी, इंपोर्ट की जाती थी। तो अब अगर इंडिया के पास अपना खुद का लिथियम आ जाता है तो इंडिया में ही बहुत सारी कंपनीज बैटरीज बना सकती हैं, जिसके साथ के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी और हमारी खुद की प्रोडक्शन होने के साथ इसका रेट भी डिक्रीज़ हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। बोलीविया के साथ उनकी ये डील हुई है। तो बोलीविया जो है, बोलीविया के पास लिथियम का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। तो जो बोलीविया है उसके पास एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। बोलीविया के पास 60% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व्स ऑफ लिथियम है। 60% वर्ल्ड का लिथियम बोलीविया के पास है, जो कि लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ किया जाता है पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो रामनाथ कोविंद जो कि वहाँ पर गए हुए हैं, उन्होंने उनके साथ ये डील की गई है कि वो अपना लिथियम हमें यूज़ करने को दे सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डील फॉर इंडिया, जो कि वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है, वहाँ तक अब हमारा अप्रोच हो सकेगा। सो इसके बाद आगे हम चलते हैं।
The last one, which Indian personality has been honored with the Croatia's highest civilian award, the Grand Order of the King of Tomislav? सो किस इंडियन पर्सनैलिटी को क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है? क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो आपको आंसर तो मालूम पड़ चुका होगा। दैट इज़ रामनाथ कोविंद। मैंने आपको बताया था कि रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट क्रोएशिया, बोलिविया एंड पेरू की यात्रा पर गए हुए हैं, तो उनको क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ये स्टेट के उन लीडर्स को दिया जाता है जो कि क्रोएशिया के साथ डीलिंग करते हैं, उन वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छा ये काम करते हैं, उनको ये दिया जाता है। तो रामनाथ कोविंद जो कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको ये दिया गया है क्रोएशियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQs। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही यूज़फुल रही होगी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपको इसके साथ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन के साथ होता है बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।